योगी हैं ये पीछे चल रहे हैं, जबकि पीछे चल रहे हैं गोपाल कांडा भी सिरसा सिटी सीट से, ये भी चुनावी मैदान में है अपनी पार्टी के साथ। जबकि आदमपुर से ये पारंपरिक सीट है भजनलाल फैमिली की, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से आगे चल रहे हैं। ये तस्वीर हरियाणा की दिख रही है। राहुल, अब रुझानों को लेकर और जो तस्वीर बन रही है अखिल भारतीय स्तर पर भी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, एकला चलो बीजेपी निकल पड़ी है, ये दो बातें कहीं मेल खाती दिख रही है। अब उसको शायद अलायंस की इतनी जरूरत नहीं रह गई है, वो जो जुआ खेला था उसमें सफल होती दिख रही है। निश्चित रूप से कई इसमें संदेश हैं। पहली बात तो ये कि अब बीजेपी राष्ट्र के स्तर पर वो कांग्रेस को पूरी तरह विस्थापित कर चुकी है। अब वो केंद्रीय सत्ता की या सत्ता की केंद्रीय पार्टी बन चुकी है, केंद्र में भी और अब राज्यों में भी ये सिद्ध हो गया। दूसरे उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रांत अगर महाराष्ट्र है, वहां पे ये स्थिति हुई है 5 कोणीय संघर्ष में। तो इसका मतलब साफ है कि लोगों ने, पहली बात यह कि लोगों ने अब निर्णायक मत देना शुरू कर दिया है, जो हम पिछले कई चुनावों से देख रहे हैं। अब वो बंटे हुए नहीं रहते। हाँ। पार्टियां बंट सकती हैं, चुनाव में कई पार्टियां हो सकती हैं एक दूसरे से लड़ती हुई, लेकिन लोगों का दिमाग अब काफी साफ है। पटाखे जानते हैं, पटाखे फूटने लगे हैं बीजेपी दफ्तर में। अब वो जाहिर है कि अब तो ये होगा ही। हाँ। तीसरी बात यह कि एक नई किस्म की व्यक्तिवादी, व्यक्ति केंद्रित लेकिन जादूगरी वाली जो एक नेतृत्व शैली नरेंद्र मोदी ने पैदा की है, और वो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लिए भी नई चीज है, वो लगातार चल रही है। तो मोदी आंधी मैं कहूंगा कि वो भी चालू है। तो और कांग्रेस के लिए गतिरोधक। तीसरी बात मैं जल्दी से कह दूं कि परिवारवाद का या वंशवाद का मैं कह लूं कि एक तरह का लगभग समूल नाश हमको होता दिख रहा है। तो ऐसे प्रदेशों में जहां पर वो उसकी राजनीति की शैली के धुरी बना हुआ था, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी, उसका अगर वो हम ध्वस्त होता देख रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए एक नया और इस हद तक शुभ संकेत है। और हमारे साथ शिवसेना के अनंत तरे भी जुड़ चुके हैं। अनंत साहब, सबसे पहले रुझानों पर आपकी प्रतिक्रिया। नमस्कार, जय महाराष्ट्र जी। ये अभी रुझान तो देख रहे हैं, उसमें बीजेपी आगे है, हम लोग पीछे है। ये रुझान अगर सच होता है तो लोगों ने मोदी जी की और मोदी जी को अपना लिया है। जिस महाराष्ट्र में आदरणीय शिवसंग बाळासाहेब ठाकरे जी का योगदान है, इस महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र में जो काम किया है, इस लोगों के लिए जो योगदान किया है, वो लोगों ने शिवसेना छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के पास गए, ऐसा लग रहा है। फिर भी अंतिम निर्णय तक ये कितना सही है ये भी देखना पड़ेगा। आज के तारीख में, आज के समय तक हम लोग थोड़े पीछे हैं, ये हम लोग मानते हैं और कोशिश करेंगे। ये कैसा ये रिजल्ट लगता है, क्या हो गया, किस में हम लोग कम हो गए। आपने अनंत तरे साहब, आपने कहा कि मराठी मानुस ने नरेंद्र मोदी को अपना लिया है। 25 साल से आप साथ साथ चल रहे थे, अभी हाल फिलहाल ही तलाक हुआ है, फिर से अपना लेंगे क्या नरेंद्र मोदी को? फर्ज कीजिए आंकड़ा अटक जाता है, 282 के रुझान मिल रहे हैं, 130 पर बीजेपी, अपने दम पर बीजेपी नहीं बना पाती है सरकार, तो क्या बीजेपी शिवसेना साथ आ जाएंगी? ये अंतिम निर्णय साहब, ये जो अंतिम निर्णय जो है, ये हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे करेंगे। पूरे देश के कार्यकर्ता जो शिवसेना के है, उन्होंने तय किया है कि ये इलेक्शन के बारे में वो जो भी निर्णय लेंगे, वो निर्णय के साथ सभी हमारे नेतागण है, सभी कार्यकर्ता है। इसलिए अनंत तरे साहब, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर आपसे, हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच बातचीत शुरू हो गई है, पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो गई है। मैं बता रहा हूं ये आपको। अभी ये अच्छी बात है ना, 25 साल के दोस्त है, 25 साल के भाई का जैसा समान नाता है, और इस राज्य से ये निष्क्रिय लोग को, भ्रष्टाचारी लोग को हटाना है, तो ये अलायंस हो सकती है।
हो सकती है, अब हो सकती पर आ गए। देखिए खबर थोड़ी और बताता हूं, हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ विनोद जगदाले हमारे लिए ये खबर लेकर आ रहे हैं। विनोद, खबर जो आप लेकर आ रहे हैं, शिवसेना बीजेपी में बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत किस आधार पर हुई है? क्या सत्ता का बंटवारा भी कि भाई तुम पहले बन जाओ मुख्यमंत्री पद को लेकर दिक्कत थी ना असल? देखिए फिलहाल शिवसेना बीजेपी में बातबंदी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जो अंतरिम सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी 115 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती। ऐसे में 40 सीटें कम पड़ेंगी, 35 से 40 सीटें बहुमत के लिए। तो शिवसेना एकमात्र पर्याय बीजेपी के सामने है। अब शिवसेना की सूत्रों से हमारी खबर है कि शिवसेना ने कहा है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का बंटवारा हो और इसी बिना पर ही हम गठबंधन करेंगे। पहले 2.5 साल बीजेपी ज्यादा सीटें है वो मुख्यमंत्री बने, उसके अगले 2.5 साल के बाद शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। ये प्रस्ताव फिलहाल शिवसेना ने बीजेपी के पास दिया है। और फिलहाल शिवसेना ने दिया है कि बीजेपी ने दिया है? क्या शिवसेना पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है? देखिए शिवसेना बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मातोश्री के अंदर उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे से जो करीबी लोग हैं उद्धव ठाकरे के, वो लोग वहां पर फिलहाल मातोश्री पर मौजूद है और उनकी चर्चा चल रही है कि क्या 75 के पार शिवसेना पहुंच जाएगी और ऐसे में क्या समीकरण बनते हैं। ये सब वहां पर मातोश्री के अंदर कूटनीति वहां पर अंदर चल रही है। लेकिन ये खबर पुख्ता है कि सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन फिर से हो सकता है। शिवसेना का प्रस्ताव है हम साथ आएंगे, लेकिन 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद का बंटवारा यहाँ होना जरूरी है। और पहले फर्स्ट राइट मुख्यमंत्री बनने की वो बीजेपी को देने को तैयार है? जी, बीजेपी को देने को तैयार है शिवसेना पहले 2.5 साल। आप विनोद सर हिला रहे हैं। देखिए मैं समझता हूं कि एक विनोद जगदाले, एक विनोद शर्मा, नहीं